नमस्कार दोस्तों, एक बार स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल STK न्यूज में। दोस्तों आपको बता दें कि जब भगवान श्री कृष्ण ने बता दिए कलयुग के 5 कड़वे सत्य और श्री कृष्ण द्वारा बताए गए सभी जो है रहस्य आज वही कलयुग में जो कि हो रहा है। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि अगर आज की ये वीडियो आपने अंत तक देखी तो उम्मीद करता हूं कि आपने अपनी जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट ये वीडियो देख ली। तो मैं आशा करता हूं कि आज की ये वीडियो आप दोस्तों अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आज की ये वीडियो हम शुरू कर लेते हैं। दोस्तों जैसा कि हमको पता है कि भगवान कृष्ण ने महाभारत काल में ही कलयुग का विस्तार पूर्वक वर्णन कर दिया था। कलयुग में लोग कैसे होंगे, जीवन कैसे व्यतीत होगा और लोगों का व्यवहार एक दूसरे के प्रति कैसा रहेगा। दोस्तों यह सब श्री कृष्ण भगवान ने उस काल में ही बता दिया था जहां पर कृष्ण द्वारा कलयुग के बारे में बताई गई 5 कड़वी बातें जो आज दोस्तों 100% सच हो रही हैं। दोस्तों आपको बता दें कि महाभारत काल में 5 पांडवों के मन में कलयुग के बारे में जानने की जिज्ञासा थी। उन्होंने श्री कृष्ण ने एक बार पूछा कि कलयुग में मनुष्य कैसा होगा और लोगों के विचार कैसे होंगे और मोक्ष प्राप्ति कैसी होगी। ये प्रश्न सुनकर जो कि श्री कृष्ण ने 5 पांडवों को वन में जाने को कहा। साथ ही दोस्तों कृष्ण भगवान ने 5 पांडवों को वन में जाने को कहा और साथ ही ये भी कहा कि तुम जो भी कुछ वहां देखो उसे मेरे पास आकर विस्तार से बताना। श्री कृष्ण का आदेश पाकर 5 भाई वन गए और कुछ समय बाद वापस आए और दोस्तों फिर एक एक कर 5 भाइयों में वन में जो देखा था वो भगवान कृष्ण को बताया। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर जो है 5 पांडवों में से सबसे पहले युधिष्ठिर के प्रश्न जो कि श्री कृष्ण के सामने रखे गए। आपको बता रहे हैं कि सबसे पहले युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को बताया कि उन्होंने वन में 2 सूंड वाले हाथी को देखा। तब कृष्ण ने कहा कि कलयुग में ऐसे लोग राज करेंगे जो बोलेंगे कुछ और ये लोग जो कि दोनों ओर से शोषण करेंगे। आपको बता रहे हैं कि उसके बाद भीम ने श्री कृष्ण भगवान के सामने रखे प्रश्न। उसके बाद भीम ने बताया कि उसने वन में देखा कि एक गाय अपने बच्चों को इतना चाट रही थी कि उस बच्चे का खून निकलने लगा। तभी श्री कृष्ण ने इसका अर्थ बताया और श्री कृष्ण ने बताया कि कलयुग का मनुष्य अपने बच्चों से इतना आसक्त होगा कि ऐसी ममता के कारण बच्चों का विकास ही रुक जाएगा। यदि किसी पुत्र साधु बना तो सब उसके दर्शन करेंगे, परंतु यदि स्वयं का पुत्र साधु बना तो माता पिता दुखी हो जाएंगे और रोएंगे कि मेरा पुत्र जो कि किस राह पर जा रहा है। कलयुग में लोग बच्चों को मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और इस तरह उसका जीवन वहीं नष्ट हो जाएगा। फिर आपको बता रहे हैं कि श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे पुत्र तुम्हारे नहीं बल्कि तुम्हारी पत्नियों की अमानत है। यह शरीर मृत्यु की अमानत है और आत्मा परमात्मा की अमानत है। दोस्तों उसके बाद बता दें कि अर्जुन ने रखे श्री कृष्ण भगवान के सामने कुछ प्रश्न। इसी तरह भीमसेन के बाद अर्जुन ने बताया कि उसने एक पक्षी को देखा जिसकी पंख पर वेद की ऋचाई लिखी हुई थी, परंतु वो एक मनुष्य का मांस खा रहा था। यह देखकर मैं हैरान हो गया। तब श्री कृष्ण ने बताया कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जिन्हें विद्वान कहा जाएगा और किंतु उनकी मानसा यही होगी कि किसकी जल्दी मृत्यु हो और जिससे उसकी संपत्ति को अपना लिया जाए। और दोस्तों वास्तविक संत तो कोई ही होगा। व्यक्ति का ओहदा चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, किंतु उसकी दृष्टि दूसरे की संपत्ति पर ही रहेगी। ऐसे लोग बहुत होंगे जो दूसरों के धन को छीनने को आतुर होंगे। उसके बाद दोस्तों श्री कृष्ण के सामने रखे नकुल ने प्रश्न। अर्जुन के बाद फिर नकुल ने श्री कृष्ण को वन के बारे में बताया, जहां पर नकुल ने कहा कि मैंने देखा कि एक भारी चट्टान पर्वत से गिरी और बड़े से बड़े वृक्ष भी उसे रोक नहीं पाए, परंतु एक छोटे से पौधा से टकराकर वह चट्टान वहीं रुक गई। इसका अर्थ बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में मनुष्य की बुद्धि क्षीण होगी और उसका जीवन पतन होगा और इस पतन को धन या सत्ता के वृक्ष रोकने में सक्षम नहीं होंगे, किंतु हरिनाम रूपी एक छोटे से पौधे से मनुष्य का जीवन पतित होने से रुक जाएगा। हरि कीर्तन से मनुष्य की बुद्धि जो कि प्रबल होगी। उसके बाद दोस्तों 5 पांडवों में से बात जो कि सहदेव के प्रश्न श्री कृष्ण भगवान के सामने आए। अपने चारों भाइयों की तरह सहदेव ने भी भगवान कृष्ण से वन की बात बताई और सहदेव ने बताया कि उसने वन में अनेकों कुएं देखे जिनमें से केवल बीच का कुआं खाली था जो कि सबसे गहरा था। कृष्ण ने सहदेव को इसका अर्थ बताते हुए कहा कि कलयुग में धनी व्यक्ति अपने शौक के लिए पुत्री विवाह में उत्सवों में जो कि बहुतायत में धन खर्च करेंगे,
परंतु यदि किसी भूखे को देखेंगे तो उसकी सहायता करने में किसी की रुचि नहीं होगी और इंद्रियों की संतुष्टि, मदिरापन, मांस भक्षण और व्यसन में धन खर्च किया जाएगा। जो लोग ऐसी आदतों से दूर होंगे उन पर कलयुग का नहीं बल्कि परमात्मा का प्रभाव होगा। तो दोस्तों, ये हैं कलयुग के 5 सबसे कड़वे सत्य जो कि भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग आने से पहले ही बता दिया था, जो कि आज दोस्तों कलयुग में बिल्कुल ही सच और वही हो रहा है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आज की ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।